जय बजरंगबली। तुला राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल तुला ज्योतिर्बिंद में। बंधुओं, नवरात्रि के आखिरी दिन कुत्ते को खिला देना यह एक छोटी सी चीज। बंधुओं, यह एक आखिरी मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। इसका आध्यात्मिक और वैदिक महत्व बहुत ज्यादा है। यदि आप नवरात्रि में आखिरी दिन कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिला देते हैं तो माता रानी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी, और जब माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी तो आपके जीवन की समस्त बाधाओं को समाप्त कर देंगी। तो बंधुओं, नवरात्रि के आखिरी दिन कुत्ते को यह एक छोटी सी चीज खिलाना बिल्कुल ना भूलें। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। यदि आप इस उपाय को कर जाएंगे तो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी और जाते जाते आपके लिए अपने खजाने खोल देंगी। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर माता रानी की कृपा आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। माता रानी की हमेशा आपके ऊपर दया दृष्टि रहेगी। माता रानी की दृष्टि में आप बहुत ऊंचे हो जाएंगे। उनके कई भक्त हैं, लेकिन यदि जो भक्त इन अच्छे कार्यों को करते रहते हैं वह माता रानी की नजरों में बहुत ज्यादा उठ जाते हैं, और माँ की नजरों में जो बच्चा उठ जाता है वह बच्चा बहुत ज्यादा माँ का प्यारा और दुलारा रहता है। इस बात को याद रखना। यदि बंधुओं आप इस उपाय को कर लेते हैं तो फिर आपके जीवन में वह होगा जो अब तक नहीं हुआ है। जिसके लिए आप तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो बंधुओं, इस उपाय को करने से आपको पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और ढेरों खुशियां प्राप्त होंगी। बंधुओं, इस बात में कोई संदेह नहीं है, यह वैदिक उपाय है। कई लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका वेदों और शास्त्रों में भी वर्णन है। याद रखना बंधुओं, जिस पर कृपा माँ की होती है उस पर कृपा सब कोई करता है। जिस पर कृपा माँ की नहीं होती है, जो अपनी माँ का प्यारा नहीं होता है, वह बच्चा फिर किसी का प्यारा नहीं होता है। तो बंधुओं, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। यदि आप माता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको अपनी माँ को भी प्रसन्न करना होगा। यदि आप माता की पूजा करते हैं और आपका अपनी माँ के साथ संबंध अच्छा नहीं है, माँ मतलब जिसने तुम्हें जन्म दिया है, यदि आप उनके प्रति अपना व्यवहार अच्छा नहीं रखते हैं तो फिर आप यह गलती से भी न सोच लेना कि माँ की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। आपकी पूजा सफल ही नहीं हो सकती है। जिस माँ का अपने बेटे के ऊपर हाथ ना हो उस बेटे की कभी भी पूजा सफल नहीं हो सकती है। देवी की पूजा तभी सफल होती है जब उसकी माँ अपने बेटे के ऊपर प्यार का हाथ रख दे। जब आपकी माँ आपको प्रेम करेंगी तभी आपको इस जगत की माँ, जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद मिलेगा। तभी आपको माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके अपनी माँ के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, आप अपनी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखते हैं, तो आप किसी भी देवी को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। किसी भी देव शक्ति का आश्रय आपको नहीं मिलेगा। कोई भी देवी देवता आपके सहाय नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले तो आप अपने माता पिता को प्रसन्न रखें, उनकी सेवा करें, जिससे कि उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। यदि उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है, वह आपसे प्रसन्न है, उनकी आत्मा में आपके प्रति कोई गिलानी नहीं है, आपके प्रति कोई दोष नहीं है, तो फिर आपकी हर एक पूजा कामयाब होगी। आप कोई सा भी अनुष्ठान करेंगे, आपके सारे अनुष्ठान विधि पूर्वक पूरे होंगे, उनमें कोई विघ्न नहीं आएगा। आप जिस कार्य में हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। यह बहुत बड़ा मूल मंत्र है, यह बहुत बड़ा शक्तिशाली मंत्र है बंधुओं, इसमें कोई दो राहे वाली बात नहीं है। याद रखना बंधुओं, यदि आप इन दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, तो फिर हर एक दिव्य शक्तियाँ आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएंगी। आपके हर एक कार्य में आपके सहाय होंगी। आप जिस कार्य को करेंगे उसमें उनका आश्रय आपको जरूर मिलेगा। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जाएं और वह आपका मार्गदर्शन आगे होकर करेंगे। इसके आपको अनुभव भी अपने जीवन में दिखाई देंगे। तो बंधुओं, इस प्रयोग को करने से आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जिसका अंत न हो। बंधुओं, इस एक उपाय के करने से आपके जीवन की कई प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। जैसे कि पति पत्नी में झगड़े होते हैं, उनमें अलगाव हो गया है, तो यदि आप इस उपाय को करेंगे तो आपके आपस में प्रेम हो जाएगा। पति पत्नी प्रेम से एक साथ रहने लगेंगे। आज के समय में यह
बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। कई घर बर्बाद हो चुके हैं, कई घर टूट चुके हैं। लेकिन बंधुओं, सोचने वाली बात यह है कि कोई इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता है। आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो सुनकर पीछे से यही कहते होंगे कि यह सब बकवास है। जी नहीं, जो लोग मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, उनका विश्वास फलित जरूर होता है, 100% फलित होता है। मेरे जीवन में भी कभी मुसीबतें आई हैं और मैंने तो हमेशा ईश्वर का ही सहारा लिया है और ईश्वर हमारे खूब सहाय हुए हैं। कदम कदम पर उन्होंने अपने होने का प्रमाण दिया है। तो बंधुओं, विश्वास को बना कर रखें और माता रानी की सेवा में लगे रहें। जैसे कि बंधुओं, आप अपने काम धंधे की चिंताओं में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं, आपका काम धंधा ठीक नहीं चल रहा है या फिर आपको नुकसान हो रहा है, तो आपको इस उपाय के करने से बहुत ज्यादा लाभ होगा। हमने आपको बताया है कि आपकी कैसी भी समस्या हो, सभी समस्याओं का समाधान माता रानी की कृपा से होने लगेगा। हम फिर से आप लोगों से कहते हैं कि यह आप लोगों के लिए आखिरी मौका है, इसे हाथ से मत जाने देना। बंधुओं, कोई भी शक्ति दो ही समय पर अत्यधिक प्रबल होती है। एक तो जब शक्ति भूलोक पर भ्रमण करती है उस समय, और दूसरा जब शक्तियां भूलोक से गमन करती हैं, यानी कि जब नवरात्र के समय में माता पृथ्वी पर आती हैं और जब माता यहाँ से प्रस्थान करती हैं। दो ही समय ऐसे होते हैं कि इस समय में दिव्य शक्तियां प्रबल होती हैं। तो बंधुओं, यदि आप इन दो समय से परिचित हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है, दो ही समय होते हैं इन दिव्य शक्तियों के प्रबल होने के, तो यदि आप इन सब बातों को जानते हैं तो आप इन सब चीजों से बहुत ज्यादा लाभ ले सकते हैं। आपने देखा होगा बंधुओं, जो लोग पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाते हैं, तो वह नवरात्र का पहला दिन और नवरात्र का आखिरी दिन यानी कि परवा और अष्टमी, इन 2 दिन व्रत जरूर रह लेते हैं, ताकि माता रानी के इन अत्यंत शुभ समय का, शुभ दिनों का इन्हें पूरा लाभ प्राप्त हो जाए। हम इसी वजह से आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि आप लोग इस मौके को हाथ से मत जाने देना। इस समय में यह एक छोटी सी चीज आप कुत्ते को खिलाकर देखिए, आप पहले दिन से ही यह पाएंगे कि आपके जीवन में शुभ घटनाएं होनी शुरू हो गईं। आपके जीवन में शुभ और कुशल घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो बंधुओं, आप लोगों के मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्यों कुत्ते को ही क्यों खिला दें, किसी और जानवर को क्यों नहीं, जैसे कि गाय है, बैल है, इन सब जानवरों को क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुत्ते को खिलाने के लिए क्यों बोला गया है? क्योंकि यह पुराणों में वर्णन है, यह वैदिक और पौराणिक परंपरा है। तो बंधुओं, यदि आप इस प्रयोग को करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा खुशियां प्राप्त होंगी। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में खुशियां बढ़ती चली जाएंगी और आप लोगों को वह सब कुछ मिल जाएगा जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। बंधुओं, अब आपको वह सब कुछ प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि ग्रहों की चाल अब आपके अनुकूल है। आपके ग्रह नक्षत्र इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो इसी बात से आप लोग खुश हो जाइए और अपने मन में किसी भी बात की शंका मत भरिए। यह उपाय आप लोगों को नवरात्रि के अंतिम दिन जरूर करना है, यह आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। तो बंधुओं, यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से अपने जीवन में नए नए उपाय, नए नए प्रयोगों को आजमाते रहेंगे तो फिर आपके जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। तो बंधुओं, जैसा कि हमने आपको बताया, यदि दिव्य शक्तियाँ आपसे प्रसन्न हो जाएं तो आपको रातों रात बहुत कुछ दे सकती हैं। और तो और बंधुओं, यदि आपसे दिव्य शक्तियाँ नाराज होकर चली जाएं तो कोई राजा भी भिखारी बन सकता है। जी हाँ बंधुओं, सबसे पहले तो आपको यह प्रयोग करना है। जैसे कि कई ऐसे भक्त होंगे जो माता रानी की साधना इन दिनों कर रहे होंगे, माता रानी के लिए जब तक कर रहे होंगे, जिनको माँ चुनती हैं उनसे माँ अपने आप ही यह सब करवा लेती हैं। यदि आपका मन अचानक से किसी कार्य को आप करते थे जो कार्य आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो ऐसे में यदि आपको कोई ऐसा कार्य मिल जाए और आपकी किस्मत रातों रात ही पलट जाए, आपके जीवन में ढेरों खुशियां आ जाएं, आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी न रहे और माँ की कृपा आप पर सदैव के लिए बनी रहे। तो बंधुओं, यदि दिव्य शक्तियाँ किसी को देना शुरू कर दें तो भिखारी को भी रातों रात करोड़पति बना देती
हैं। जी हाँ बंधुओं, आपने सही सुना। यह दिव्य ऊर्जाएं जो होती हैं, यदि देने पर आ जाएं, तो व्यक्ति को इतना देती चली जाती है कि व्यक्ति संभाल तक नहीं पाता है। लेकिन बंधुओं, आप लोगों के जीवन में चमत्कार तभी होगा जब आप पूरे सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस दिव्य उपाय को करेंगे, वरना कोई आपके जीवन में चमत्कार बमत्कार होने वाला नहीं है। आप फिर ऐसे ही घूमते रहें। जी हाँ बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला कार्य, आपने जो नवरात्रि के समय में विशेष क्रियाएं की हैं, जैसे कि कई लोग कई हजार तक जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उनके जीवन में परिवर्तन होना अति आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन आप लोगों को क्या करना है, इस बात का ख्याल अपने दिमाग में जरूर रखें। कहीं ऐसा न हो तो बंधुओं, यदि माता रानी की पूर्ण कृपा चाहिए तो आप लोगों को यह उपाय जरूर करना होगा। इसी के साथ बंधुओं, कुछ ऐसे और कार्य हैं जिन्हें आप लोगों को इस नवरात्रि के दौरान जरूर करना चाहिए। माता रानी की कृपा आपको प्राप्त होगी। तो बंधुओं, आप लोग अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन होता उल्टा है। आपको अपनी खुशियों का कभी भी लाभ नहीं मिलता। इसी के साथ बंधुओं, हम आपको कुछ और छोटे छोटे उपाय बताएंगे। यदि आप हमारे कहे अनुसार इन उपायों को करते रहे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, आपके जीवन में खुशियां आ जाएंगी। जैसे कि बंधुओं, अभी आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो, चाहे वह कैसी भी समस्या हो, आपके जीवन में बाधाएं बार बार आ रही हैं, आप बहुत ज्यादा कर्ज में डूब गए हैं, आपके ऊपर भयंकर कर्ज हो गया है। हर एक चीज को, यह एक छोटी सी चीज यदि आप कुत्ते को नवरात्रि के आखिरी दिन खिला देते हैं तो घर में सुख समृद्धि आएगी, किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आएगा। बंधुओं, यदि दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए तो कोई भी भिखारी रातों रात राजा बन जाता है। इसी के साथ बंधुओं, जैसा अभी आपका जीवन चल रहा है, आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां बनी रहती हैं, जैसे कि घर का कोई सदस्य बार बार बीमार होता है और डॉक्टर के पास ले जाने के बावजूद भी उसको कोई बीमारी नहीं निकलती है, लेकिन वह प्रतिदिन बीमार रहता है। तो इस एक चीज की वजह से यदि आपने इस एक चीज को कुत्ते को खिला दिया, आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। मानो कि आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। इससे पहले बंधुओं, जो आप लोगों ने पूजा अर्चनाएं, कई प्रकार की पूजा पाठ होती हैं जो लोग नवरात्रि के दौरान करते हैं, तो कई प्रकार के पूजा सामग्री का इस्तेमाल करते हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है तो मंदिर में भगवान के ऊपर चढ़े हुए पुष्प, जली हुई दीपक की बाती, इस तरह के निर्माल निकलते हैं। तो यदि आप इस निर्माल को तुरंत की तुरंत नहीं हटाते हैं, आप इन वस्तुओं को एक किसी डब्बे में संभाल कर रखते हैं, तो बंधुओं, नवरात्रि समाप्त होने से पहले ही आप अपने पूजा घर से इस निर्माल को हटा दें। कहने का मतलब यह है कि आप अपने पूजा घर में किसी भी निर्माल को एकत्रित ना करें। किसी एक पॉलीथिन के बैग में इन सब चीजों को भरिए और फिर ले जाकर नदी में विसर्जित कर दीजिए। बंधुओं, याद रखना, जब कोई पूजा सामग्री से आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं तो पूजा पूर्ण होने के बाद जो निर्माल हुई सामग्री पड़ी रहती है उसमें बिल्कुल भी दिव्य शक्तियों का वास नहीं होता है। यदि आप उसको अपने पूजा घर में पड़ी छोड़ देते हैं या फिर आप महीनों तक, जैसे कि कई लोग हवन करते हैं, तो हवन में जो अग्नि जलती है उसकी जो राख निकलती है, जो भभूति निकलती है, उसको लोग एक जगह एक पॉलीथिन के बैग में इकट्ठा करते रहते हैं। जी नहीं बंधुओं, इसको तुरंत पौधे में डाल देना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियां पनपने लगती हैं और आपको अपनी पूजा के उल्टे परिणाम देखने को मिलते हैं। फिर लोग कहते हैं कि हम जितनी ज्यादा पूजा कर रहे हैं उतनी ही भगवान हमारे जीवन में, देवी देवता हमारे जीवन में परेशानियां भेज देते हैं। जी नहीं बंधुओं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देवी देवता कभी किसी का अनर्थ नहीं सोचते हैं, वह तो सबको समर्थ बनाने वाले होते हैं। लेकिन बंधुओं, आप लोग अपनी ही कुछ गलतियों के कारण यह दुख भोगते हैं। याद रखना बंधुओं, निर्माल में राक्षसों का
वास होता है। निर्माल सामग्री को तुरंत ही अपने पूजा घर से हटा देनी चाहिए। तो बंधुओं, थोड़ा ध्यान देना इस बात पर, कहीं ऐसा न हो कि आपसे भी कोई ऐसी वस्तु नवरात्रि समाप्त होने के बाद तक आपके घर में रखी रहे, कोई एक ऐसी वस्तु जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो और आपका ध्यान भी इन सब चीजों पर कम जाता हो। तो थोड़ा गौर करके अपनी नज़र यहाँ वहाँ घुमाएं। यदि आपको अपने घर में कहीं पर जाले दिखते हैं तो यह भी बहुत अशुभ समाचार है। तो ऐसी गलती आप लोगों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि आपके पूजा घर में निर्माल पड़ा रहे और आपकी पूजा पाठ विफल हो जाए, आपको आपकी पूजा का कोई लाभ ना हो, आपको फिर माता रानी की कोई अनुभूतियाँ ना हो। तो बंधुओं, इससे पहले आप कृपा चाहते हैं माता की, तो इस निर्माल को कभी भी अपने पूजा घर में एकत्रित ना करें। यदि आपने आज सुबह पुष्प चढ़ाए हैं तो शाम को जब आप आरती करने जाते हैं उस समय में सारे पुष्पों को बीन लीजिए और बाहर आकर अपने गमले में डाल दीजिए। इसी के साथ बंधुओं, आपको नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि आखिरी दिन को अपने मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई करनी है। सफाई में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। दीपक चमकता हुआ ही होना चाहिए। भगवान की जो भोग की प्लेट है वह भी चमचमाती हुई होनी चाहिए। बंधुओं, इन सब बातों पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो बंधुओं, जिस दिन माता की विदाई होगी, जिस दिन माता यहाँ से प्रस्थान करेंगी, तो उस दिन आप लोगों को माता के स्वागत में अपने मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से थोड़ा सा लेपन करके रंगोली जरूर बनानी है और आप उसी दिन अपने मुख्य द्वार पर आम और अशोक के पत्तों का तोरण जरूर लगा दें। जी हाँ बंधुओं, आम के पत्तों को शुभ माना गया है। हर एक पूजा में आम के पत्तों का इस्तेमाल होता है। तो आप माता रानी के स्वागत में और माता रानी के जाने के स्वागत और आने के स्वागत में दोनों समय बहुत अच्छे से तैयारी कर लिया करें। गाय के गोबर से अपने मुख्य द्वार पर लेपन करना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यदि आपके घर में कोई किसी भी प्रकार का दोष है, वास्तु दोष, पितृ दोष, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर दोष है, तो आप इस नियम को प्रतिदिन करने लगेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो बंधुओं, आपको यह कार्य प्रतिदिन करना होगा। सुबह उठकर आपको वहां पर गाय के गोबर से लेपन कर देना है। फिर आपको गंगा जल से अपनी चारों तरफ घेरा बना लेना है और आपको मंत्र उच्चारण करना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। कुछ ऐसे कार्य वैदिक हैं, उनका भी आपको अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहिए। तो बंधुओं, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हम आपको उस एक चीज के बारे में तो जरूर बताएंगे जो हमने आपको वीडियो शुरू होने से पहले ही बताया है, उस एक चीज के बारे में जिसको आपको कुत्ते को खिलाना है। तो बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, वीडियो को बीच में बिल्कुल न छोड़ें। साथ ही बंधुओं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बंधुओं, हमारे किए गए प्रयास से यदि आपके जीवन में परिवर्तन आता है तो बजरंगबली के प्रति हमारी भक्ति सच्ची है और साकार है, हम इसको यही मानेंगे। तो बंधुओं, आप ध्यान से सुनिए, हम आपको सारी बातें एक एक करके पूरे विस्तार से समझाएंगे। बंधुओं, हम कोई भी बात ऐसे ही नहीं कह देते हैं, हमारी हर एक बात के पीछे ठोस प्रमाण होते हैं। वेदों और पुराणों में इन सब बातों का वर्णन होता है। हम यूं ही हवाबाजी नहीं करते हैं। उपायों और क्रियाओं के पीछे ठोस परिणाम होते हैं, कई सारे लोगों के ऊपर आजमाए हुए होते हैं। बजरंगबली की कृपा और उनकी अनुभूतियों के आधार पर और उनके आदेश के अनुसार आपको बताते हैं। तो चलिए बंधुओं, सबसे पहले हम बजरंगबली का आभार व्यक्त कर लेते हैं। हम आंख बंद करके बजरंगबली को याद कर लेते हैं। आप लोग भी बजरंगबली का आभार जरूर व्यक्त किया करें। आप लोग कमेंट के जरिए यह कार्य कर सकते हैं। तो बंधुओं, पूरे श्रद्धा भाव से आप लोग कमेंट में 3 बार जय बजरंगबली कृपा करो, जय बजरंगबली रक्षा करो, आप पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में लिख दिया करें। शायद उन्हीं की कृपा से आप इस चैनल से जुड़ गए हैं और उनके आशीर्वाद से आपको यह वीडियो प्राप्त हो रही है, जिसको हमने आपके आज के समय को देखते हुए तैयार किया है, आप लोगों के जीवन की समस्याओं को देखते हुए तैयार किया है। तो बंधुओं, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए, हम आपको एक एक बातें, सारी बातें पूरे विस्तार के साथ समझाएंगे।
कहेंगे कि आप लोगों को नवरात्रि के अंतिम दिन में किस प्रकार माता रानी की दिव्य ऊर्जा को अपने घर में विराजमान कर लेना है, उनको किस प्रकार प्रसन्न करना है, यह सब कुछ अब हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। तो बंधुओं, आपने मुख्य द्वार पर, कई लोगों के मुख्य द्वार पर हाथ के पंजों के निशान अवश्य देखे होंगे। आपने दोनों साइड हाथ के पंजों के निशान देखे होंगे। तो बंधुओं, लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्यों अपने हाथ के पंजे की छाप देते हैं, वो भी हल्दी से। हल्दी को घोलकर अपने हाथों में हल्दी को लगाकर अपने हाथ के पंजे की छाप क्यों देते हैं अपने मुख्य द्वार पर, और इसका क्या कारण है, इसे क्या बोलते हैं, तो अब हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो बंधुओं, यह निशान आपको अपने मुख्य द्वार पर बनाने हैं। यदि आपके घर में कोई छोटी कन्या है तो आप उसके हाथ से यह निशान जरूर बनवा दें। इसको पंचशूलक कहते हैं। जिसके मुख्य द्वार पर पंचशूलक के निशान बने होते हैं, उस घर में कभी भी कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। पंचशूलक यानी कि हाथ के पंजों के निशान देखकर नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं। यही हमारा शास्त्रीय और वैदिक विधान कहता है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है नकारात्मक शक्तियों को रोकने का। इसी के साथ बंधुओं, आप अपने मुख्य द्वार पर स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक तो आपको हर गुरुवार को अपने मुख्य द्वार पर बनाने चाहिए। आपने एक स्वास्तिक इस साइड, एक स्वास्तिक उस साइड, दोनों साइड एक एक स्वास्तिक बनाना है, और इस क्रिया को हर गुरुवार को आप दोहरा दिया करें। तो फिर देखना आपके जीवन में किस कदर परिवर्तन आता है। समृद्धि, धन, दौलत, हर एक कार्य आपका बनता चला जाएगा। तो यदि आपके मुख्य द्वार पर यह सब चीजें हैं, आपने यह सब वैदिक चीजों को लगा रखा है, तो कभी भी आपके मुख्य द्वार से आपके घर के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करेंगी। वह पंचशूलक के निशान देखकर दूर से ही भाग जाएंगी। इसी के साथ साथ बंधुओं, आप अपने मुख्य द्वार पर अशोक और आम और नीम के तीनों चीजों के पत्तों को एकत्रित करके एक तोरण तैयार करें, और उसमें गेंदे के फूल जरूर लगाएं। आप उसमें अपनी समझ के अनुसार गेंदे के फूल जरूर लगाएं। यह तोरण बहुत आवश्यक होता है। फिर आप इस तोरण को दशहरे के दिन शाम को इस तोरण को उतार दें। कई लोग बाजार से प्लास्टिक के फूलों का तोरण लाकर अपने मुख्य द्वार पर लगा देते हैं। यह बहुत ही नकारात्मक होता है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तोरण हमेशा आम, नीम और अशोक के पत्तों से ही बनानी चाहिए, और उसमें शगुन के तौर पर कुछ फूलों को भी लगाना चाहिए। अब तीसरा कार्य आपको यह करना है कि आपको अपने मुख्य द्वार पर कलश का स्थापन जरूर करना है। तो बंधुओं, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर में कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले उसका स्वागत पानी से ही किया जाता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार जब हम किसी दिव्य शक्ति को चाहते हैं, उसकी कृपा चाहते हैं, उसकी ऊर्जाएं अपने घर में हमेशा के लिए महसूस करना चाहते हैं, यह कलश उस दिव्य शक्ति के स्वागत के लिए होता है। तो आप लोगों को इस कार्य को जरूर करना चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप लोग अपने पूजा घर में ही एक कलश रख दिया करें, प्रतिदिन उसका पानी बदल दिया करें और ताजा पानी उसमें भर दिया करें, लेकिन एक जल से भरा हुआ पात्र आप अपने पूजा स्थल पर जरूर रखा करें। तो बंधुओं, आप कलश मिट्टी का भी बना सकते हैं, पीतल और तांबे का भी बना सकते हैं। आप मिट्टी का एक पात्र ले लें और उस पर स्वास्तिक बनाकर और उसमें कुछ आम के पत्ते डाल दें और उसमें एक इलायची डालकर उस पर स्वास्तिक बनाकर अपने पूजा स्थल या मुख्य द्वार पर स्थापित जरूर करें। बंधुओं, मुख्य द्वार पर यदि आप इसको स्थापित नहीं कर सकते हैं तो आप अपने पूजा स्थल पर जरूर करें। पूजा घर में एक कलश हमेशा रखें, और आपको उन स्वास्तिक पर एक एक बिंदी लगानी है और उस पर थोड़े से काले तिल भी लगा देंगे। यह बहुत ही अनिवार्य क्रिया है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है। इसके बाद उस पर एक ढक्कन ढक देना है और उस लोटे के मुख के ऊपर 7 बार आपको रोली लपेट देना है। आपने कलश के ऊपर जो कटोरी या प्लेट ढकी है उसमें आपको थोड़े से गेहूं भर देना है और उसी प्लेट में आपको एक घी का दीपक जलाकर रख देना है। वहाँ पर आप सुबह के समय ही उस कलश के ऊपर एक अच्छा सा दीपक जला दें
दीपक ऐसा बनाएं कि वह 10वीं तक जलता रहे। 9वीं को आप यह क्रिया करेंगे और 10वीं के दिन तक यह दीपक आपका जलता रहना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। इससे दिव्य शक्तियाँ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। इसी के साथ आपको प्रतिदिन शाम को अपनी कुलदेवी के नाम का एक घी का दीपक अपने मुख्य द्वार पर जरूर रखना है। और एक बात बंधुओं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसे जरा ध्यान से सुने। बंधुओं, यदि आपने जवारे बोए हैं, कई लोग जवारे या खप्पर बो लेते हैं, खप्पर में जवारे बो देते हैं, तो 9वीं के दिन या फिर अष्टमी के दिन उन जवारों को विसर्जित करते हैं। लोग जब जवारे लेकर जाते हैं तो जिस जगह पर जवारे आपने बोए थे उस जगह पर आपको एक चौक तुरंत पूर देना है और एक बड़ा सा दीपक उस जगह पर, जिस जगह से आपने जवारे उठाए हैं उस जगह पर एक बड़ा सा दीपक जलाकर रखना है, ताकि वह पूरे दिन जलता रहे, वहां पर बिल्कुल भी सूना ना हो। साथ ही यदि आप घर खाली करके मंदिर जा रहे हैं, जवारों को विसर्जित करने जा रहे हैं, तो आपको अपना घर बिल्कुल भी सूना नहीं छोड़ना है। कहने का मतलब यह है, जिस जगह पर ज्वारे आपने बोए थे उस स्थान को सूना बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कई लोग यही गलती करते हैं कि ज्वारे लेकर मंदिर चले जाते हैं और घर में ताला लगाकर चले जाते हैं। इस प्रकार की गलती से व्यक्ति के जीवन में कभी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बंधुओं, उस दिन आप ज्वारे विसर्जन के लिए वहां से हटाएं, यानी कि अपने पूजा स्थल से हटाएं, तो वहां पर घर के किसी एक सदस्य को जरूर बैठना चाहिए। उस दिन अपने पूजा स्थल को बिल्कुल भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोग यही गलती करते हैं, जब आप माता के दिवाले को खाली और सूना करके बाहर चले जाते हैं तो आप यह सबसे बड़ी गलती करते हैं। उसी क्षण में आपके घर में कोई न कोई नकारात्मक शक्ति आकर प्रवेश कर जाती है, उस स्थान पर आकर बैठ जाती है और वहां से वह आपके घर से बलशाली होने लगती है। फिर आपको अपनी पूजा का कोई भी शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलता है और उल्टा आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं और परेशानियां आने लगती हैं। लोग कहते हैं कि हमने तो पूजा पाठ इतने अच्छे से की है, फिर भी मेरे साथ यह दुर्घटना कैसे घट गई। तो यह इसी गलती का नतीजा है। यह हमेशा लोग इसी गलती को करते हैं और तुरंत ही उनके जीवन में इसके गलत परिणाम देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि उस घर में माता की पूजा हो रही है, ज्वारे भी बोए गए हैं और ज्वारे विसर्जन के अगले दिन ही उनके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटित हो जाएगी कि आप फिर देवी देवताओं को दोष देंगे, लेकिन दोष देवी देवताओं का नहीं है, आप लोगों का ही है। आप लोग जरा भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कम से कम 9वीं से लेकर 10वीं तक वहाँ पर दीपक कंटिन्यू जलना चाहिए और वहाँ एक कोई ना कोई लोहे का धारदार हथियार भी रखा रहना चाहिए। आपने गांव में देखा होगा, जहाँ ज्वारे बोए जाते थे वहाँ पर हमेशा आग रखी जाती थी। उस कमरे के मुख्य द्वार पर, पूजा घर के मुख्य द्वार पर एक कंडा हमेशा जलता रहता था, वहाँ पर बिल्कुल भी सूना नहीं छोड़ा जाता था। तो बंधुओं, इस गलती को करने से बचे, नहीं तो आपके जीवन में बहुत भयानक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं कि आपको उस दिन कुत्ते को क्या खिलाना है। आपको नवरात्रि के आखिरी दिन वह कौन सी चीज है जो आपको कुत्ते को खिला देनी है। तो बंधुओं, कुत्ते का संबंध भैरव बाबा से होता है। कुत्ते को भैरव का प्रतीक मानते हैं, तो आप यदि कुत्ते को यह एक चीज खिलाएंगे तो भैरव बाबा की कृपा भी आपको प्राप्त होगी, साथ ही माता आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। जब आप माँ की पूजा करने के बाद भैरव बाबा की पूजा करते हैं तभी आपकी पूजा पूरी मानी जाती है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी है। किसी भी दिव्य शक्ति की आप पूजा करते हैं और भैरव की पूजा नहीं करते हैं तो वह पूजा आपकी अधूरी है, उसका आपको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं कि कुत्ते को उस दिन आपको क्या खिलाना है। आपको एक मीठी रोटी बनानी है। जी हाँ बंधुओं, आपको एक रोटी बनानी है, वो भी गुड़ से बनानी है और उसमें आपको 2 लौंगे दबा देनी है। 2 लौंगे लगा के और उसी दिन शाम को कुत्ते को चुपचाप से खिला देनी है। ऐसा करते हुए आपको कोई देखे ना और टोके ना। कुत्ते को यह मीठी रोटी खिलाने के बाद उसके ऊपर प्यार से हाथ जरूर सहलाएं और फिर आप ऐसा करके अपने घर में वापस आ जाएं।
तो बंधुओं, हमने आप लोगों को एक एक बात विस्तार से समझाई है, तो आशा करते हैं आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। तब भी आपके मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। इसी के साथ अब वीडियो को हम विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।